जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी ना हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं, हाँ, अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लें तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। और देखो, हमको ये मतलब नहीं कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, हमको ये मतलब कि बगल वाले के ऐसा करने पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना है। उत्तम साधक वो है जो अपने को देखता है, और पतित वो है जो दूसरों को देखता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जित संग दोषा स्थिति भगवान के भजन से ही आती है। कि जैसे आपके सामने काम भाव से कोई आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपको एक गलत है, मैं नहीं करूँगा। आपको जैसे कोई खान पान में आकर्षित कर रहा है, मित्राओ या दोस्त, नहीं, गलत है तो गलत है, मैं नहीं पीऊँगा, आप दोस्ती रखो या छोड़ दो। हम गलत लोगों के बीच में भी रहकर गलत ना हो, तभी तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी तो हमारी कुछ विलक्षणता होगी। नहीं तो जैसा संग वैसा रंग, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। हाँ, खूब सुदृढ़ बनो और ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा अनुकरण करें, तुम लोगों का अनुकरण ना करो। आध्यात्मिक साधक वही है जो दूसरों के गंदे आचरणों का अनुकरण ना करके अपने अच्छे आचरणों का दूसरों से अनुकरण कराने की क्षमता प्राप्त कर ले, उसे साधक कहते हैं, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। शिक्षा हम हजारों से ले सकते हैं, 24 से क्या, हजारों जगह हम जाकर सत्संग सुन सकते हैं, हजारों महात्माओं से हम उनकी अनुभव की बातें सुन सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। भगवान ने अपने आप को ही त्रिगुण रूप में विस्तार कर दिया। सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। सृजन, पालन, संहार, वो अपने आप से आपका सृजन करते हैं, अपने आप से आपका पालन करते हैं, अपने आप से अपना संहार करते हैं। भगवान ने बड़ी करुणा की है। कान दिया अच्छा सुनो, हाथ दिया अच्छा करो, अभी आनंद आनंद है, कहाँ दुख है। अब करो मनमानी आचरण तो और अपने स्वरूप को भूल करके, तो फिर दुख तो है ही। तो भगवान ने ये खेल अपने लिए रचा है, तुम्हारे लिए थोड़ी रचा है। हमने शरीर को अपना माना, शरीर संबंधियों को अपना माना, भोगों को अपना माना, यही हमारा बंधन है। और यही निवृत्त हो जाए कि ये तो सब चल रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, इतना आपको अंदर ज्ञान हो जाए और आप हर समय भगवान के चिंतन में देख रहे हो रहा है, तो आप निष्पाप महापुरुष हो जाएंगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा। देखो, दर्पण में देखो तो लगता है मैं हूं, नहीं, बस यही बंधन है। ये बंधन कट जाए तो आप परमात्मा स्वरूप है। आप कभी अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते। आप अपने स्वरूप का चिंतन कभी करते हैं? क्योंकि आपने अपने को जाना ही नहीं, केवल सुनी बात कह रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, है ना। और जब आप जान जाएंगे अपने को, तो परमात्मा का अंश नहीं है, आप परमात्मा ही है। शरीर राग के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। हमें जो शरीर मिलता है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर मिलते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, फिर शरीर में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जैसे ये चक्र चल रहा है। अब ज्ञान हो जाए इस बात का और कर्तत्व भोक्तत्व मिट जाए तो जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए सतमार्ग है, इसीलिए अध्यात्म है। अगर हम ये विवेक धारण करके और अपने को मोड़े और परमात्मा की तरफ मोड़े तो अभी सुख का अनुभव होने लगेगा। पर परमात्मा से विमुख है हम। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तुम्हें। भगवान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की शरण में हो।